घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी घोषणा। बीजेपी ने घाटशिला उपचुनाव के लिए भी की उम्मीदवार की घोषणा। बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन को दिया गया टिकट। घाटशिला से बीजेपी उम्मीदवार होंगे चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल। बाबूलाल सोरेन को टिकट देना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। कोल्हान में चंपई सोरेन को फिर दिया गया मौका। दिल्ली के लिए रवाना हुए उपेंद्र कुशवाहा। अमित शाह से मुलाकात के बाद बात करने की रखी शर्त। बोले सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीटी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया के बीच बुधवार को ढाका अनुमंडल मुख्यालय में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन के दूसरे दिन जन स्वराज पार्टी और एआईएमएम के प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढाका विधानसभा के क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद अपने समर्थकों के साथ गाजे बाजे और नारों के बीच अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। समर्थक प्रशांत किशोर जिंदाबाद और जन स्वराज लाएगा बदलाव के नारे लगा रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर प्रसाद ने कहा, जनता अब बदलाव चाहती है। जन स्वराज और प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। हम पारदर्शित राजनीति और जनहित के मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। आने वाला बिहार अब जन स्वराज का बिहार होगा। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने अपने अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया। वे नामांकन स्थल पर सिर पर मुस्लिम टोपी और माथे पर तिलक लगाकर पहुंचे। ये दृश्य ढाका की सियासत में एकता और सद्भाव का संदेश देता दिखा। राणा रणजीत सिंह ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, हम उस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटती है। बिहार का चुनाव अब विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। हम जय श्री राम भी कहेंगे और आई लव मोहम्मद भी कहेंगे, क्योंकि यही असली बिहार की पहचान है। नामांकन के दौरान दोनों दलों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ढाका का राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे मौका देती है। ढाका या कोई भी विधानसभा, मुद्दा विकास होगा, मुद्दा पलायन होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं होगा। इसलिए एक जिम्मेदारी है कि मुस्लिम भाइयों ने जो विश्वास दिखाया है, एक टोपी पहन करके भी आया हूं, मैं जिस धर्म से आता हूं उसका टीका लगाया है, तो ये हम अपने मंदिर और अपनी इबादत में काम करते हैं। दूसरा जो आप जिम्मेदारी देख रहे हैं, मैं मुस्लिम भाई की टोपी पहना हुआ और अपने धर्म का टीका लगाया हो। जय श्री राम भी बोलेंगे, जय बजरंगबली भी बोलेंगे और आई लव मोहम्मद भी बोलेंगे। यही हमारा पुराना हिंदुस्तान है और राजनीतिक मंच पे राजनीति होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आज हम जनता के समर्थन और विश्वास के साथ एज ए जन स्वराज प्रत्याशी हमने आज अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज किया। और मैं ये नामांकन मेरा नहीं है, हम समझते हैं वो सारी जनता का है, वो सारे जन स्वराजी कार्यकर्ता का है। डेफिनेटली वैसे लोगों की ये नामांकन है जो बदलते हुए बिहार को देखना चाहते हैं। आपकी लड़ाई पूर्वी पंचालन जिले के मेहसी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण मोहन यादव उर्फ उदय मोहन यादव और टैक्स दरोगा गुलशन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने एक नागरिक से 40,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद परिवादी मनोज कुमार ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि होने पर निगरानी टीम ने एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया और चकिया स्थित उनके आवास पर छापा मारते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मौके से रिश्वत की राशि भी जब्त कर ली है। वहीं गिरफ्तार अधिकारियों को पूछताछ के लिए पटना मुख्यालय भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले के प्रशासनिक तंत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो अपने पद का दुरुपयोग कर जनता से अवैध वसूली करते हैं। बिहार के छपरा सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग NH 531 पर बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रहे CISF के जवानों की बस एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई।
ये दर्दनाक हादसा रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडी छपरा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह लगभग 3 बजे की है। टक्कर इतनी भयावह थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई जवान सीट से उछलकर फर्श पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला। घटना में 25 से अधिक जवान घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पहले एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल जवानों को छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी की स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों एडीपीओ राजकुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार, रसूलपुर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और एकमा थाना अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह ने राहत एवं बचाव कार्य का निरंतर किया। एसडीपीओ राजकुमार ने बताया कि बस में कुल 40 सीआईएसएफ जवान सवार थे, जो दिल्ली से ट्रेन द्वारा सिवान पहुंचे थे। वहां से वे छपरा जिले के डोरीगंज में चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में ट्रक ने उनकी बस में टक्कर मार दी। ट्रक के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। प्रशासन ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और घायलों के इलाज की हर संभव व्यवस्था की गई है। बिहार की राजनीति एक बार फिर हलचल भरे दौर में है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली यात्रा के दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। एनडीए की बैठक होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दिल्ली रवाना होते समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब एकजुट हैं और सभी सवालों का हल बातचीत से निकल जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली में होने वाली बैठक से क्या नतीजा निकलता है। क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर बिहार की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। महुआ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव अब बाकी चीज लौट कर बात करें। बाकी चीज लौट कर सब हो जाएगा। हमने कहा ना कि सब ठीक हो, हाँ तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ पीवीटी न्यूज नेटवर्क। घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो कर सकते हैं बड़ा खेल। सूर्य हांसदा की पत्नी को बनाया जा सकता है घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी। सूर्य हांसदा की पत्नी और मां ने जयराम महतो से की मुलाकात। ये मुलाकात चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामला राज्य में बना बड़ा मुद्दा। इस मुद्दे को चुनाव में भावनात्मक रूप दिलाया जा सकता है। कटहल मोड़ पर सीमेंट कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली। सुकमा में 27 नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। बीजेपी ने उतारी उम्मीदवारों की पहली सूची। लखीसराय से विजय सिन्हा, तारापुर से सम्राट चौधरी। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल। दिलीप जायसवाल ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं करूंगी।